तो एक सवाल है जो अक्सर जंगल के बारे में सोचते हुए मन में आता है हाँ। कि असली ताकत किसमें है? क्या उसमें जो सबसे ज्यादा शोर करता है? या फिर उसमें जो चुपचाप सही चाल चलता है। हाँ। और हमारे पास ना कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो 5 जानवरों से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। आज हम इन्हीं 5 जानवरों की शांत शक्ति और उनके लीडरशिप के राज पर बात करेंगे। अच्छा। ये 5 जानवर हैं: बाघ, भेड़िया, फिर गैंडा, अजगर और हाँ, बाज। खास बात यह है कि ये ज्यादा हल्ला नहीं करते, पर इनकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं कमाल की होती हैं। बिल्कुल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनसे जो सीखने को मिलता है उसे समझें। और यहीं पर ना बात काफी गहरी हो जाती है। जैसा ये सोर्सेज बार बार इशारा करते हैं, लीडरशिप का मतलब सिर्फ दहाड़ना नहीं है, सही बात है। बल्कि इसमें सोचना, प्लान बनाना और सही समय पर सही कदम उठाना शामिल है। ये जानवर असल में शांत शक्ति के प्रतीक हैं। मतलब ये दिखाते हैं कि असर शोर से नहीं, बल्कि सोच और रणनीति से पैदा होता है। चलिए तो फिर बाघ से ही शुरू करते हैं। सोर्सेस कहते हैं कि उसका अकेलापन, हाँ। वो उसकी मजबूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। हाँ। उसका फोकस कमाल का होता है। एक विचार जो सामने आता है वो ये है: तू अकेला हो सकता है पर कमजोर नहीं। वाह। फोकस कर, मौका देख, हाँ। और फिर ऐसा वार कर कि दुनिया याद रखे। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। बाघ की ये रणनीति हमें सिखाती है कि कैसे गहरी एकाग्रता और तैयारी किसी भी लक्ष्य को पाने की कुंजी है। बिल्कुल। हाँ। इन सोर्सेस से एक और बात पता चलती है कि बाघ का फोकस सिर्फ शिकार पर नहीं होता, हाँ। बल्कि सही पल को पहचानने पर होता है। हाँ। वो बेवजह अपनी एनर्जी नहीं गवाता। सही। तो बाघ अकेले ताकतवर है, लेकिन भेड़िए को देखें तो उसकी ताकत तो समूह में है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम अलग अप्रोच। इस बात पर जोर देते हैं कि झुंड में हर एक की अपनी भूमिका होती है और वो मिलकर ऐसे लक्ष्य भी हासिल कर लेते हैं जो अकेले शायद नामुमकिन लगे। जी। एक जगह कहा भी गया है, अगर तू अपने लोगों के साथ सही तरीके से चले, हाँ। तो किसी भी शेर को गिरा सकता है। हाँ, और यहाँ सिर्फ टीम वर्क की बात नहीं है, बल्कि संगठन और वो जो तालमेल होता है ना, उसका महत्व सामने आता है। तालमेल। सोर्सेस के हिसाब से ये तालमेल सिर्फ ताकत पर नहीं टिका होता, बल्कि आपस की समझ और हर सदस्य की भूमिका की स्पष्टता पर आधारित है। इसीलिए वो इतना असरदार होता है। सही कहा। एक अच्छी टीम आपको अपनी सीमाओं से आगे ले जाती है। बिल्कुल। अच्छा, अगला जानवर है गैंडा। शांत दिखता है लेकिन ताकत बेहिसाब। हाँ, उसकी वो खामोश ताकत। सोर्सेज इसकी चुप रहने की ताकत पर रोशनी डालते हैं। ये हर उकसावे पर रिएक्ट नहीं करता। हाँ। पर जरूरत पड़ने पर इसकी दृढ़ता को हिलाना मुश्किल है। संदेश साफ है, चुप रहो लेकिन ताकतवर बनो। ताकत को दिखाना नहीं है, वक्त आने पर इस्तेमाल करना है। हाँ, गेंडे से हमें धैर्य और एक तरह की गरिमा सीखने को मिलती है। धैर्य और गरिमा। हाँ। आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए, फौरन रिएक्शन देना जरूरी समझा जाता है, गेंडा हमें याद दिलाता है कि शांत स्थिरता और अंदरूनी मजबूती भी प्रभाव डालने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकती है। मतलब ताकत महसूस होनी चाहिए, हर वक्त दिखे ये जरूरी नहीं। बिल्कुल सही। और अब आते हैं अजगर पर। कोई शोर शराबा नहीं, बस धीरज और सही मौके का इंतजार। अजगर। जानकार बताते हैं कि ये गजब का धैर्य दिखा सकता है और फिर एक ही सटीक वार में अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। जी। तो इससे क्या समझें? एक बात यह है, हर बार तेज भागना जरूरी नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य और टाइमिंग। ये स्ट्रैटेजिक धैर्य का मतलब रणनीतिक धैर्य का एक शानदार उदाहरण है। अजगर दिखाता है कि इंतजार करना भी एक एक्टिव चाल हो सकती है, अगर आप सही पल के इंतजार में हैं। एक्टिव चाल मतलब सिर्फ बैठे रहना नहीं। नहीं, ये सोर्सेस बताते हैं कि ये सिर्फ निष्क्रिय इंतजार नहीं है, बल्कि माहौल को भांपते हुए सही अवसर की तलाश है। मतलब जल्दबाजी पर टाइमिंग भारी पड़ती है। समझ गया, टाइमिंग इज की। हाँ। और आखिर में बाज, सबसे ऊंची उड़ान और सबसे तेज नजर। हाँ, बाज का तो नजरिया ही अलग होता है। कहा जाता है कि जब बाकी परिंदे तूफान से बचने के लिए छिपते हैं ना, तो बाज तूफान के ऊपर उड़ने का साहस दिखाता है। हाँ। सोर्सेस कहते हैं ऊंचाई से देखने का नजरिया ही तुम्हें सबसे अलग बनाता है। बिल्कुल। और ये भी कि ऊंचाई पाना आसान नहीं है, लेकिन वहीं सच्ची आजादी है। बाज हमें विजन मतलब दूरदृष्टि और बड़ी तस्वीर देखने का महत्व सिखाता है। जब आप समस्याओं को रोजमर्रा की उलझनों से ऊपर उठकर देखते हैं, तो बेहतर समाधान मिलते हैं।
हाँ, वो पर्सपेक्टिव बदल जाता है। जी। और इन सोर्सेस से एक और दिलचस्प बात पता चलती है। बाज की क्षमता सिर्फ ऊंचाई से देखने की नहीं है, बल्कि उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो मुश्किलें आती है ना, उनका सामना करने की भी है। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, बाघ से फोकस और सही वार, भेड़िए से संगठित टीम वर्क, जी। गेंडे से शांत मगर अटूट शक्ति, हाँ, अजगर से रणनीतिक धैर्य और टाइमिंग, बिल्कुल। और बाज से ऊंचा दृष्टिकोण और चुनौतियों से ऊपर उठना। बिल्कुल। और इन सभी उदाहरणों का निचोड़ मतलब सार यही निकलता है कि सच्चा नेतृत्व या प्रभाव सिर्फ जोर जोर से चिल्लाने या शोर मचाने में नहीं है। जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, दुनिया पर असर डालने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो चुपचाप इन गुणों को अपने अंदर विकसित करते हैं, सही रणनीति बनाते हैं और सही वक्त पर कदम उठाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसी विचार के साथ हम ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसा कि सोर्सेज में पूछा गया है। जी। अब सवाल यह है, किस जानवर जैसे बनना है? अपने अंदर छिपे किस जानवर को पहचानना है?